Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to your computer science class lecture number 43. So students, we were on chapter number 6, that is functions. We'll continue it. So we were discussing variables in the last class, okay? We studied about local variables, global variables. Today we'll study static variables. Static variables are those variables which are preceded by the keyword static while declaring them. ठीक है, ये स्मॉल एस है, ओके। सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि इसमें स्मॉल एस या कैपिटल ए, स्मॉल ए या कैपिटल बी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल जिसका नाम ए बी सी है, कोई भी नाम हो सकता है वेरिएबल का, एक्स वाई जी, ए बी सी, ए या कोई भी नाम, ठीक है, हो सकता है, अनलेस वो कोई स्पेशल करेक्टर ना हो। ये हमने बहुत स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि वेरिएबल नेम क्या होता है। तो जो भी वेरिएबल नाम का होता है वेरिएबल का, उससे पहले हम स्टैटिक लगा देते हैं, ठीक है, तो वो वेरिएबल स्टैटिक बन जाता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। तो अभी के लिए ये कि जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, मतलब कि मेमोरी में स्पेस बना रहे होते हैं, अगर हम लिखते हैं इंट ए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ए नाम का वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ स्टैटिक ए बी सी, तो ये ए बी सी नाम का एक वेरिएबल है, उसको मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, और वो किस टाइप का है, वो स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है ये हम देखेंगे। Static variables are initialized once in the program and remains in memory until the end of the program. जैसे हम लोग करते हैं int a is equal to 5, ठीक है, एक जगह हमने ये कर दिया किसी एक जगह पे, दूसरी जगह पे हमने एक और int डिक्लेयर करा दिया a is equal to 6, ठीक है। ये एक फंक्शन में, दो दूसरे फंक्शन में, दो अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये मेन है और ये हमारा कोई फंक्शन है जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कोई बनाया किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल डेमो नाम से कोई फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें मैंने int a इक्वल्स टू 5 लिखा है एक अलग फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी के अंदर a नाम का एक वेरिएबल बन जाता है, इसकी वैल्यू 5 है। मेन के अंदर मैंने लिखा हुआ है int a इक्वल्स टू 6, तो मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल बन जाता है और उसके अंदर आ जाते हैं 6। तो ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शंस बन गए, हमने दो बार इनको डिफाइन किया। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स को खाली आप जिस चीज को स्टैटिक कह दो, उसको एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ स्टैटिक a इज इक्वल्स टू 5, तो मैं दोबारा a के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल सकती, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो हमने एक बार इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेमोरी के अंदर रहेगी जब तक ये प्रोग्राम एंड नहीं होता, और इसको एक ही बार हम इनिशियलाइज करते हैं, ओके। और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर लें, ठीक है, किस इंफॉर्मेशन को, अबाउट द लास्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन रिटर्न। जैसे हमारा कोई फंक्शन है, ये आगे हम प्रोग्राम उसका करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को। और static variables are local in scope to their module or function in which they are defined। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर में एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसकी स्टैटिक की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर अंदर ही रहेगी, इसका ये जो नाम है वो इसके अंदर अंदर ही रहेगा, इस फंक्शन के अंदर। तो ऐसे वेरिएबल्स कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल, जो अपने स्कोप के अंदर रहते हुए डिफाइन किए जाते हैं, ओके। आगे हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपको मजीद इसको क्लियर होगा। यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले हमारे पास ये एक आयो हेडर फाइल है, ये हमारे पास है नेम स्पेस है, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन की प्रोटोटाइप दी हुई है, वॉइड डेमो, आगे सेमीकोलन, ये थर्ड लाइन पे। तो ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं होती बेसिकली जब हमने मेन से पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो। फंक्शन की डेफिनेशन ये है 4 से लेकर 10 तक, ये क्या है, डेफिनेशन, और ये क्या है,
प्रोटोटाइप, ठीक है। तो नॉर्मली हमें जब हम लोग मेन से पहले डेफिनेशन लिखें तो हमें प्रोटोटाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये एक नॉर्म बना हुआ है, आप लोग की बुक इसी को फॉलो कर रही है तो आप लोग भी इसको फॉलो करना है, ओके। अब ये हमारे पास प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आप कंपाइलर को बताते हैं कि आपके पास इस प्रोग्राम के अंदर एक डेमो नाम का फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब एम्प्टी है, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और डेमो के अंदर भी कुछ नहीं जा रहा, मतलब कि इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं जा रही, इसको हम लोग कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल के अंदर जो फंक्शन डेफिनेशन है ये वो है, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हम वन बाय वन इसको स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन के अंदर आया, इसने देखा int i इज इक्वल्स टू 0, i नाम की मेमोरी में एक स्पेस बन गई जिसकी टाइप इंटीजर है, उसके अंदर 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास while की लूप आ गई, पहले ये while की लूप, ठीक है। while i is less than 3, पहले i की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, ठीक है। कंडीशन हमारे पास i is less than 3, जब तक i less than 3 है अंदर इसके जो हो रहा है वो काम करना है। तो i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है, ये अंदर आ गया। अंदर आते साथ यहाँ पे हो रहा है फंक्शन कॉल, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है फंक्शन कॉल। कैसे पता चल रहा है हमें फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि डेमो नाम का हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, स्मॉल ब्रैकेट से आगे, इसका मतलब है कि ये कोई फंक्शन है और उसको बुलाया जा रहा है, और इसके अंदर कोई वैल्यू भी नहीं जा रही, बस ये इस फंक्शन की तरफ चला जाएगा। ये फंक्शन कहाँ है, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आएगा void demo auto int var1 is equals to 0, ठीक है। ये ऑटो क्या करता है, बेसिकली एक लोकल वेरिएबल ही है, क्योंकि हमने लोकल वेरिएबल क्या होता है, जिसका स्कोप उसके फंक्शंस के उसके स्कोप के अंदर ही होता है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज के अंदर होता है, मतलब इस वेरिएबल का स्कोप इन ब्रैकेट्स के अंदर अंदर ही होगा, ओके। और इसको हम लोग बार बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो लोकल वेरिएबल होता है उसको बार बार कोई वैल्यू दे सकते हैं। ये भी हम लोग इसको रन करते हैं तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। अब हमने डेमो की तरफ चले गए, इसके अंदर एक var1 नाम का एक वेरिएबल है, int var1, और इसकी वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट स्टेप में जो कि 7 नंबर है, उसमें क्या है, स्टैटिक वेरिएबल बन रहा है var2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। एक var1 बन गया है, एक var2 बन गया है, इसकी वैल्यू 0 है, ओके। अब इसने क्या किया, सी आउट कर दिया, ये चीज लिखी भी आ जाएगी, ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पे है, इधर आएगा var1, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा हुआ आएगा var1, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0, देन हमारे पास इधर सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन ऐसे नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना होगा, टाइपिंग मिस्टेक कोई भी है, सॉरी। तो 0 लिखा हुआ आएगा, फिर हमारे पास दो स्टैटिक बने हुए आएंगे, फिर लिखा हुआ आएगा स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू var2 जो कि 0 है, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्लस प्लस var1 के अंदर इसने इंक्रीमेंट किया, प्लस प्लस var1, इसको कर दिया 1, और किया प्लस प्लस var2, ठीक है, प्लस प्लस var2, इसको क्या कर दिया इसने, var2 को भी प्लस प्लस किया, var2 के अंदर वैल्यू हो जानी चाहिए 1, ठीक है। आई थिंक मैं पहले आप लोगों को इसको रन करके दिखाती हूँ, सॉरी कि इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है।
What am I doing? Oh, never mind. Sorry, class. मैंने इस प्रोग्राम को रन करके नहीं देखा हुआ, बस आप लोग की मैं अगर आप लोग आउटपुट दिखाना चाहती हूँ, देन मैं करना चाहती हूँ। अब ये देखें, जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या रह रही है, 0 0 0, और जो स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो रही है 0 1 2। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम लोग यहाँ से जो लोकल वेरिएबल होता है ना, इसका स्कोप क्या मैंने बताया था कि इन ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए होता है, लेकिन जो स्टैटिक है इसका स्कोप पूरे मॉड्यूल के अंदर होता है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे var1 की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ और इसके अंदर इंक्रीमेंट करती हूँ, ठीक है, अब ये आप याद रखना कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू, जो लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 0 0 रह रही है। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, मैंने स्पेस नहीं दी हुई। और जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू हो रही है 0 1 2। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर जो इसका स्कोप होता है वो इस पूरे मॉड्यूल का स्कोप होता है। जैसे यहाँ पे हमने var1 को क्या कहा, var1 है 0 और var2 भी क्या है, 0। ठीक है, और यहाँ पे हमने इनको प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है। ठीक है, var1 को और var2 को हमने प्रिंट करवाया, तो मेरे पास var1 की वैल्यू आ गई 0 और var2 की वैल्यू आ गई 0। फिर हमने क्या किया, इनको इनके इंक्रीमेंट कर दिया, var1 जो हो गया है इसको भी प्लस प्लस कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और var2 के अंदर भी इंक्रीमेंट किया, उसकी वैल्यू हो गई 2, सॉरी 1। 0 + 1 करते हैं ना इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट किया, ये हो गया। ठीक है, जब ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो वापस चल जाता है अगले स्टेप के ऊपर, और आई के अंदर हो गया इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1। ठीक है, कंडीशन चेक होगी दोबारा, आई इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, ये दोबारा इस वाइल के अंदर आएगा, डेमो का फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो डेमो की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेमो के अंदर अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट var1 इज इक्वल्स टू 0। var1 की वैल्यू दोबारा क्या हो रही है, 0, मतलब इसको हम दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल है इसको हम दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक इंट var2 इज इक्वल्स टू 0, लेकिन हम var2 को तो पहले एक बार 0 इनिशियलाइज कर चुके थे और ये स्टैटिक है, तो हम इसको दोबारा यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई थी ना, इस तो ये क्या है, अब 1 ही रहेगी। तो ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये लास्ट वैल्यू को होल्ड कर सके। अब लास्ट वैल्यू 1 थी ना, जो कि फंक्शन से हमें मिली थी इस वाले, तो ये इसको होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये var2 की वैल्यू अब 0 नहीं होगी बल्कि ये 1 ही रहेगी, क्योंकि एक बार इनिशियलाइज हो सकता है, एक बार हमने इसको 0 वैल्यू दे दी थी, अब इसको दोबारा हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके, अब सी आउट की स्टेटमेंट आएगी, ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू var1। var1 की वैल्यू क्या है, var1 में क्या आ गया था, 0, और फिर लिखा हुआ आएगा हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू var2। var2 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, दोबारा अब क्या होगा, ये इधर स्टेप नंबर 9 पे आएगा और इसके अंदर आ जाएगा var1 में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, var2 में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। var1 में 0 + 1 होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, और var2 में भी इंक्रीमेंट होगा, तो ये 1 जो बन चुका था अब ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके अंदर आ गया 2, 1 खत्म हो गया, 2 आ गया। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जो काम था वो खत्म हो गया, ये वापस चला जाता है, ठीक है, डेमो की तरफ, और इसकी तरफ क्या है, i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू क्या हो गई, 1 थी, अब i की वैल्यू हो गई हमारे पास 2।
2 हुई, इसने दोबारा कंडीशन की, चेक की क्या 2 इज लेस देन 3 है, तो ये लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, ये दोबारा अंदर आएगा डेमो की तरफ, डेमो का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है int var1 इज इक्वल्स टू 0। var1 के अंदर दोबारा हमारे पास एक var1 बना, ठीक है, दोबारा इनिशियलाइज हुई इसकी वैल्यू और ये क्या हो गया 0। लेकिन जो स्टैटिक इंट var2 इज इक्वल्स टू 0 है, इसको हम दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि var2 नाम का जो वेरिएबल है वो क्या है, स्टैटिक है, उसको हम लोग एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सी आउट होगा, इसकी वैल्यू अब हमारे पास 2 ही रहेगी, सी आउट होगा ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल इज इक्वल्स टू var1 की वैल्यू 0 हो गई थी, और स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू var2, ये var2 की वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ पे दोबारा हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, var1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वापस अपने जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे आएगा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये कंडीशन चेक करेगा इसके बाद। ठीक है, इसके बाद वापस कंडीशन चेक करेगा कि while i is less than 3, तो i is less than 3, 3 is less than 3, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 3 से छोटा नहीं है, तो बस हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न 0 करेगा और ये 0 इसको रिटर्न हो जाएगा, इस मेन फंक्शन को, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को आउटपुट दिखा देती हूँ इसका जो हमारे पास आया था साथ। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दे के दोबारा रन करके दिखाती हूँ, इक्वल टू, और यहाँ भी थोड़ी सी स्पेस दे देती है ताकि आपको क्लियर हो जाए आउटपुट। ये देखें, ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल की वैल्यू 0 ही रह रही है, क्योंकि ये बार बार 0 से इनिशियलाइज हो सक रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यूज हो रही है 0 1 2, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे स्टेप नंबर 7 पे इनिशियलाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो हमने पढ़ा था कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनको एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनको बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते। Static variables are those variables which are preceded by the keyword static while declaring them. इससे पहले हम लोग static का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बताते हैं कि डाटा टाइप क्या है और देन हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, इंटीजर है या कुछ भी। फिर हमने कहा था कि ये खाली एक ही बार इनिशियलाइज हो सकते हैं, तो वो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कैसे एक ही बार इनिशियलाइज हो सकते हैं, और वो मेमोरी में रहते हैं जब तक कि प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए। और these variables have the capability to preserve information about the last value of a function। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, 0 से 1 हो गई थी, फिर ये नीचे गया मेन फंक्शन में, फिर वापस आया, तो इसने ये वैल्यू को प्रिजर्व रखा, दोबारा इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई जब हमने इसको इनिशियलाइज किया, बल्कि इसने इस वैल्यू को प्रिजर्व रखा, अपने पास रखा संभाल के। ठीक है, देन हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर लोकल इन स्कोप टू देयर मॉड्यूल और फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। तो लोकल इन स्कोप टू देयर मॉड्यूल और फंक्शन, तो ये जो अपना मॉड्यूल है इसके अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर ही लोकली काम करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। ये थोड़ा सा मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लगता होता था स्टैटिक, तो इसलिए आज हमने खाली यही पढ़ा है। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।